हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कार्बन और उससे बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और आपका यही चैप्टर क्लास 11th की जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लास 11th और 12th दोनों का बेस बनाएगा आपके लिए। तो आओ हम पढ़ते हैं चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े जिनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस थी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम और कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऑल्सो वी शेल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसका इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, दोनों फॉर्म्स में, एलिमेंटल फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म जिस मतलब अर्थ क्रस्ट में जो एग्जिस्ट करता है एज इट इज़ फॉर्म, प्योर फॉर्म कहलाती है। मतलब उसने किसी अदर एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड नहीं बनाया, मिक्सचर नहीं बनाया, साल्ट नहीं बनाया, एज इट इज़ जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म। ठीक है, दैट इज़ योर एलिमेंटल फॉर्म। अच्छा, एलिमेंटल फॉर्म का बच्चों एक नाम और है, दैट इज़ योर नेटिव फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म को हम नेटिव फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म प्योर स्टेट ना होकर उसने किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाया हो, कोई साल्ट बना लिया हो, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे, उस कंपाउंड को कहेंगे हम उस एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म। जैसे हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके अंदर कैल्शियम आयन है, कैल्शियम 2+ और CO3 2-। ये कैल्शियम आयन है आपका, ये कैटायन फॉर्म करेगा, CO3 2-। ये है कार्बोनेट एनायन, कार्बोनेट एनायन। तो यहाँ पर जो ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म। कि ये जो कार्बन प्रेजेंट है यहाँ नेचर में कंबाइंड फॉर्म में कैल्शियम के साल्ट के रूप में प्रेजेंट है, और साल्ट किसका है? कार्बोनेट का। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक एक्टिविटी दी हुई है हमें। एक्टिविटी है कि आप एक लिस्ट बनाइए, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, 10 थिंग्स की लिस्ट बनाइए जो आपने यूज़ की है, कंज्यूम की है मॉर्निंग से। और उस लिस्ट को क्या करना है? आपको उन आइटम्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है। ये है आपकी टेबल, दिस इज़ योर टेबल। एंड टेबल में क्या है? थिंग्स मेड ऑफ मेटल। आपने जो चीज़ कंज्यूम की है या यूज़ की है उनमें से क्या क्या मेटल का बना हुआ है, क्या क्या ग्लास और क्ले का बना हुआ है, क्या क्या अदर थिंग्स का बना हुआ है। तो हम चलते हैं आगे। तो इस जो टेबल में हमने जो भी आइटम्स लिखे हैं उनमें हम सर्च करेंगे कि क्या हम बता सकते हैं कि उनमें से जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स हमने यूज़ किए या कंज्यूम किए वो कार्बन के बने हुए हैं, या फिर अगर उन कंपाउंड क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर वो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको हमने बर्न किया, अगर हमने जलाया तो क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा, और क्या हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। ये सब हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, हमने फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स यूज़ की, हमने हमने फूड कंज्यूम किया। तो मैनी थिंग्स, और भी अदर मैनी थिंग्स हैं जो सभी किसी की बनी हुई हैं, एक एलिमेंट की बनी हुई है जिसमें सब में क्या यूज़ हो रहा है? कार्बन। दैट इज़ ये वर्सेटाइल एलिमेंट है, हर जगह यूज़ हो रहा है। इन एडिशन इसके साथ साथ जो सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं वो भी सारे कार्बन बेस्ड हैं, उनके अंदर भी क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफियर इज क्वाइट मिराज। देखो, जो हम देख रहे हैं कि हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कार्बन की बनी है। बट जो एक्चुअल एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट है या कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट है हमारी अर्थ में और हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बहुत कम है। तो अर्थ क्रस्ट के पास जो प्रेजेंट है कार्बन, वो 0.02% कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट में। जो मिनरल्स की फॉर्म है, मिनरल्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कार्बोनेट्स कंबाइंड फॉर्म है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये क्या होता है ये अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? कोल, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। दिस इज साल्ट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HCO3-, HCO3-। तो हम इसको कहेंगे, इसका नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट।
एक है हमारे पास कार्बोनेट आयन CO3 2-। तो इनसे बनने वाले साल्ट आप देख सकते हो, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर क्या है भाई, सोडियम के अंदर Na2, फॉर्मूला देखो आप, Na2। किसी भी एटम के नीचे जो नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं, जो जो वैल्यू लिखी होती है 2, मतलब एटम के नीचे वाले पार्ट पर, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है, जैसे आप देखोगे CO3 2 नेगेटिव, एटम के ऊपर जो लगा होता है वो होता है चार्ज। चार्ज मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट ने गेन किया है या लूज किया है। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। लूज किया है तो वो कैटायन बना है, और अगर उसने गेन किया है तो वो क्या बना है, आपका एनायन बना है। समझे आप लोग। तो ये तो कुछ 9th क्लास का ही था कंसेप्ट, कि आपको कोई भी एलिमेंट कैटायन और एनायन कैसे बनता है। तो हम वापस आते हैं कार्बोनेट्स। जब मेटल ने कार्बोनेट्स CO3 2 नेगेटिव के साथ साल्ट बनाया है तो वो सारे कार्बोनेट्स की फॉर्म में रहते हैं। अगर उन्होंने HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ साल्ट बनाए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ दोनों में ही कार्बन किस में प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की परसेंटेज मिलती है वो 0.03% है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे इतना अमाउंट स्मॉल है इसका, उसके बाद भी कार्बन का बहुत इमेंस यूज़ है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो अब इसकी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं आगे, जो कार्बन को इतना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है हमारी डेली लाइफ में भी। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हम सीखेंगे कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे हुई, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना। कोवलेंट बॉन्ड से पहले हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर आयंस होते हैं, हमने पढ़ा है आयंस। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो क्या करते हैं, इनका बेसिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट भी बोल सकते हो आप उसको, लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हो, और ये भी बोलते हो कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, जिसमें Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, कि जिसमें एक एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को, और दूसरा एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो ट्रांसफ़र करता है, और एक चार्ज आ जाता है दोनों एटम्स पर। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, या इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब दोनों पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, Na प्लस और Cl माइनस। पर ये जो आयंस, आयोनिक बॉन्ड्स जो बने, ये जो आयंस हैं, ये जब ये आयंस की फॉर्म में तभी टूटेगा जब हम इस NaCl को कहाँ, पानी में डिज़ोल्व करेंगे, Na प्लस Cl माइनस। यहाँ जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये दो आयंस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। सॉलिड फॉर्म में आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, आयंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है NaCl, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रोंग है। तो उनको बॉईल करना और उनको मेल्ट करना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको मेल्टिंग और बॉईल करने में, और वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब देखते हैं बॉन्डिंग हम
कार्बन के कंपाउंड्स में। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। पहली बात तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डाटा दे रखा है कुछ कार्बन कंपाउंड्स का। दिस इज योर एसिटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391। क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है। इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल। मीथेन, दिस इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन CH4 मीथेन, जो हमारी CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 है, बॉइलिंग पॉइंट 11 है। तो हम देख पा रहे हैं इस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डाटा से कि इन कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है किसके कंपेयर में? आयनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में। वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। आयंस में नहीं टूटते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के तो ये नॉन कंडक्टर हो गए। वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव एनी आयंस। तो इनमें जो बॉन्डिंग्स हो रही है वो आयंस के थ्रू भी नहीं हो रही है। बॉन्डिंग में आयंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होती है? वैलेंसी। और वही क्या कहलाते हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वही। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, EC ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं कार्बन का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर ने हमें कहा पहली शेल K शेल होती है, दूसरी L, तीसरी M शेल होती है और चौथी L शेल। न्यूक्लियस से पहली शेल होती है आपकी K शेल, K शेल। न्यूक्लियस से दूसरी शेल आपकी होती है L शेल, आपकी तीसरी शेल होती है M शेल एंड फोर्थ शेल होती है L शेल। तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होती है K शेल, उसके बाद आपकी L शेल, उसके बाद आपकी M शेल एंड देन सबसे दूर डिस्टेंस पे कौन सी होती है? L शेल। K शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज कितना होता है? 6। वट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगा? वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन में। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव? और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बोर के अकॉर्डिंग अगर हम इसका EC लिखेंगे तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब कितने बचे? 4। तो 4 हम किस में फिल करेंगे? L शेल में। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल मतलब एल शेल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एल शेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। अब अब ये कह रहा है कि अब हम इसमें देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सीखने वाली बात है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? देखिए, सबसे पहले हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे, जैसे कि हमारे पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हमारे पास है एक और एलिमेंट नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 10। तो अब
अगर हम हीलियम का EC लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो K शेल, L शेल, M शेल। तो हीलियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये शेल क्या हो गई? कंप्लीटली फिल्ड। ऐसी ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर उनकी शेल, उनकी बाहर वाली शेल कंप्लीट फिल हो, कंप्लीट फिल्ड हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या कहते हैं? नोबल कॉन्फ़िगरेशंस। और जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। और ये बहुत स्टेबल होते हैं ये एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल। स्टेबल क्यों होते हैं? अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये हीलियम अगर 1 प्लस बनाएगा तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर इसने He माइनस बना लिया तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब शेल कंप्लीट फिल होती है तो एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एलिमेंट स्टेबल होता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब वो क्या हो? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है कि जब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ना हो, एल में 8 ना हो, एम में 18 ना हो, तो ही कोई भी एटम रिएक्ट करेगा। समझे आप लोग? तो बेसिकली रिएक्टिविटी का जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल है या नहीं, और नहीं है तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे। जैसे कि नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा बोर के अकॉर्डिंग KLM। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 2, के में भर दिए हैं हमने, एल में कितने आ गए? 8। तो एल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर। तो अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये कंप्लीटली फिल्ड है, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नियोन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना तो Ne माइनस बनाएगा, ना Ne प्लस बनाएगा, ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि Ne और Ne के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, किसी अदर एटम के बीच में भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब कहाँ पहुँचना चाहते हैं? ये इस नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो था स्टेबिलिटी का कंसेप्ट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन तभी करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और वो कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए, ईच एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये कौन अपनाता है? ये आयनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। आउटर मोस्ट कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा? उसके आउटर मोस्ट शेल से, अंदर से नहीं, सबसे बाहर वाली शेल से जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। अब कार्बन के केस में हम देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब उसको या तो क्या करे वो, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे, या तो और या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन तक आने के लिए। जैसे कार्बन में अभी हमने देखा था क्या होता है कार्बन में, ये रहा आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो ये +4 करे या ये क्या करे? -4। देखिए, दो दो हैं इसके पास पॉसिबिलिटी कार्बन के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 गेन करता है तो ये क्या बनाएगा? C4-। C4-। अभी हमने बात की थी 4-, जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है 4-। माइनस का चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। और अगर 4- है तो मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो बट 4- बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट ये डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा? प्लस चार्ज 6, +6 प्रोटॉन्स होंगे इसके पास। अब सपोज करिए कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
अब ये 6 प्लस प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 8 यहाँ है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे। तो 6 प्रोटॉन्स, 6 प्लस चार्ज 6p के पा को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने पड़ेंगे, जो एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये C4 माइनस स्टेबल नहीं रह पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, इट कैन फॉर्म C4 प्लस कैटायन, ये C4 प्लस कैटायन भी बना सकता है। पर इसके लिए C4 कैटायन कब बनेगा? देखिए, C4 कैटायन बनेगा अगर कार्बन, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन एक-एक करके क्या कर दे, कार्बन क्या कर दे, चारों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, किसी अदर एलिमेंट को दे दे, तो कार्बन के पास क्या बचेगा? कार्बन के पास देखिए, ये प्लस चार्ज है, ये K शेल, अब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में क्या हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं और उसको इलेक्ट्रॉन कितने होल्ड करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आउटर मोस्ट शेल से पुल करने के लिए, खींचने के लिए। तो बहुत सारी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी बाहर से। दूसरा, 6 प्रोटॉन्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे, तो ये जो एटम है ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में बात नहीं बनी। तो कार्बन ने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना तो C4 प्लस बनाया, ना C4 माइनस बनाया। उसने एक नया ही तरीका देखा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। उसने क्या किया? उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, शेयर किसी दूसरे एटम के साथ या कार्बन के एटम के साथ ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए? उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए जितने इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में कम पड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ही नहीं करता है शेयरिंग, कार्बन इज नॉट द ओनली एटम विच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अदर एटम्स भी क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस मैनर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल। याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से बिलोंग करेंगे? आउटर मोस्ट शेल से ही बिलोंग करेंगे। आपको जो शेयरिंग करानी है वो बाहर के जैसे आपने कैटायन एनायन बनाते हो तो बाहर आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालते हो, ऐसे ही जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कहाँ से शेयरिंग होगी? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से होगी। बोथ द एटम्स, जो भी एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उन सब के बीच में क्या, कब तक होगी शेयरिंग? कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी? जब तक क्या अचीव ना हो जाए उनका? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अच्छा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज हाइड्रोजन। तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन ही नहीं बनाता कोवलेंट बॉन्ड, बाकी अदर मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। इस कैटेगरी में सबसे मेन है हाइड्रोजन, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हम देखते हैं, हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है K शेल में, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है क्या कंप्लीट करने के लिए? अपना K शेल का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। देखो, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन का EC लिखेंगे K शेल के लिए तो ये 1, और हीलियम का EC लिखेंगे K शेल के लिए तो 2। तो हीलियम तो नोबल गैस है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट है वो K शेल के अकॉर्डिंग कंप्लीट फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ले है इसके पास, तो दिस इज नोबल गैस। हाइड्रोजन हीलियम वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा क्या होने के लिए? स्टेबल। जिसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 8, 18, 32, वो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा? स्टेबल। और वो किसकी कैटेगरी में आएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में। तो अब हाइड्रोजन क्या करता है? देखिए, दिस इज द डायग्राम। हाइड्रोजन के पास एक, हमने इलेक्ट्रॉन को x से शो किया है यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है x, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी x इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन एटम अलग अलग है। अब क्या किया इस हाइड्रोजन एटम ने? अपना जो x इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास x था, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को हमने x से शो किया है। तो अब हम क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे, हम अब इनकी शेयरिंग कराएंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। शेयरिंग का मतलब है एक्स, ये इसका ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे शेयरिंग। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस हाइड्रोजन के पास था और इस हाइड्रोजन के पास था, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, ये इस हाइड्रोजन के साथ भी हैं और इस हाइड्रोजन के साथ भी। हम देखो कैसे इसको शो कर सकते हैं। ये एक एक्स, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब जब ये जो शेयरिंग वाला पोर्शन है, इसमें ये हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए भी हैं। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। देखो जैसे ये शेयरिंग हुई दोनों हाइड्रोजन की आपस में, तो ये जो एरिया हुआ ये दोनों हाइड्रोजन का कॉमन है। दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं। तो ये जो X और X है ये बनाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम कोवलेंट बॉन्ड में दर्शाना चाहें, दिखाना चाहें, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, हम इसको सिंगल सॉलिड लाइन से शो करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो टू इलेक्ट्रॉन्स थे के शेल में, तो हमने कैसे डिपिक्ट किया, डॉट से डिपिक्ट किया। या तो हम हाइड्रो ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेयर्ड पेयर। अच्छा, ये शेयर्ड का मतलब, शेयर्ड मीनिंग आ गया है। अब शेयर्ड मीनिंग का मतलब है, अभी हम शेयर्ड बताते हैं। शेयर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, शेयर्ड को आपको याद रखना है आगे के लिए भी, बार बार शेयर्ड पेयर यूज होगा बड़ी क्लासेस में भी। शेयर्ड का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने भी शेयर कर रखे हैं और दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। इसके पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस वाले हाइड्रोजन के पास इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो शेयर्ड पेयर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले ये अनशेयर्ड थे, ये पेयर ये शेयर्ड नहीं थे इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन्स ने आपस में शेयर कर रखे हैं। तो ये जो पेयर बना इलेक्ट्रॉन का, इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर। और ये शेयर्ड पेयर ही क्या बनाएगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड। कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक पेयर सिंगल कोवलेंट। अगर हमारे पास शेयर्ड पेयर दो हैं तो हमारे पास दो कोवलेंट बॉन्ड हो गए, जिसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम जिसको, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखिए कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन द टू एटम्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो एट, अब ये हाइड्रोजन, अब आपको इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसको ऐसे भी शो करते हैं, एच और एच। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ये आप सबको समझ आया कि इसमें कहाँ से कैसे शेयरिंग हुई है। अब देखिए, शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बना इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, दो एटम की शेयरिंग से। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 17, आपका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्या वैलेंसी रहेगी। अच्छा, क्लोरीन क्या बना रहा है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो आपको बताना है, आपको उसने एटॉमिक नंबर दिया है, इट इज़ 17। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और आप इसकी वैलेंसी बताइए। और उसके बाद वो कह रहा है, कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, क्या आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, आइए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर उसने हमको दिया है, दैट इज 17। इसका अगर हम EC लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K शेल, L शेल, M शेल। K में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, L में 8 और M में बचे हुए 8 + 2 10, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास। तो हम पहले तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सिर्फ क्या लिखते हैं, कहाँ बात होती है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आप इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो कीजिए क्रॉस में। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वन क्लोरीन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
अदर क्लोरीन एटम। ये दूसरे क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये लो 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, 7 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देखो कैसे करेंगे शेयर। ये वाला क्लोरीन एटम यहाँ से इस वाले क्लोरीन एटम के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब इस क्लोरीन एटम के पास ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 7 और 8, 2 4 6 7 और 8। इस क्लोरीन एटम के पास अकेले के पास क्या हो गए, 8 एटम्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम इस क्लोरीन एटम की बात करेंगे। अब ये क्लोरीन एटम भी क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा दूसरे क्लोरीन एटम के साथ। तो यहाँ पर ये शेयरिंग का एक एरिया बन गया हमारे पास, इस क्लोरीन एटम का और इस क्लोरीन एटम का। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, शेयर्ड पेयर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इस Cl के ऐसे भी शो कर सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। और इस Cl के बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा पिक्चर हो गई, ड्रा हो गया हमारा Cl2 मॉलिक्यूल कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आप लोग समझ रहे हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन। यहाँ आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके एल शेल में, एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 बनाएगा ये। देखिए कैसे करते हैं, 2 शेयर्ड पेयर मिलेंगे हमको, क्या मिलेंगे, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था, एक शेयर्ड पेयर एक सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर 2 डबल बॉन्ड, अगर 3 शेयर्ड पेयर तो ट्रिपल बॉन्ड। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपके पास 3 पेयर आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, के शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और एल में हो गए हमारे पास 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो कर रखा है डायग्राम में। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग के बाद बनाया हुआ है। देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 4 6, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 2 इसके पास ये हैं, तो इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा, जाएगा और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लाएगा। शेयर कर लिया, ये शेयरिंग का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। तो अब कितने आए शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे 2 ये रहे, जैसे कि यहाँ शो है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो यहाँ पर इस पेयर का सिंगल बॉन्ड, इस पेयर का सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड। इसके पास 2 शेयर्ड पेयर हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स डॉट में दिखाए हैं ये बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दिखाए गए। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो देखिए आप काउंट करिए टोटल कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर एक ऑक्सीजन के पास। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग, ये आगे आपको बहुत काम आएगी। देखिए इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक पेयर है आपके पास, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स,
इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले बॉन्ड के, ये क्या कहलाएंगे? शेयर्ड पेयर, ये कहलाएंगे शेयर्ड पेयर। और ये क्या है? अनशेयर्ड, इन्होंने कोई शेयरिंग नहीं करी, ये होंगे अनशेयर्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए एक ऑक्सीजन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 8। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल और कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये हम देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रोजन। A molecule of ammonia has formula NH3. Can you draw इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? अब आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अगर आपसे नहीं बना, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन कमेंट सेक्शन। आपको बताना है इसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। मैं आपको बता देती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इसका के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा 5। मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 5, तो 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के साथ, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज atomic number 7, its electronic configuration and what is its combining capacity to attain an octet. Each nitrogen atom in the molecule contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. This is said to constitute a triple bond. तो नाइट्रोजन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 5। तो 1 2 3 4 5, ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये इस नाइट्रोजन के। तो इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं दोनों के पास, तो ये वाला नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास इंडिविजुअल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस नाइट्रोजन के पास भी इंडिविजुअल 5 तो उसके खुद के थे, 3 इसने इसके साथ शेयर कर लिए। तो देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अगर हम इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस बॉन्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम क्या कहेंगे? शेयर्ड पेयर कितने हैं? शेयर्ड पेयर हम यहाँ कहेंगे शेयर्ड पेयर हैं 3, 3 शेयर्ड पेयर हैं। और टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक पेयर में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 हमारे पास शेयर्ड पेयर हैं, तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो शेयर किए गए हैं। और जो अनशेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, या हम उसको क्या कहेंगे? 1 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल पर। देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या है? अमोनिया के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, देन फाइनल हम आएंगे मीथेन के बारे में। देखो दिस इज योर अमोनिया NH3। अमोनिया पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को के पास और हमारे पास से 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बना दिया है मैंने। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस मैं डॉट में दिखा रही हूँ आपको इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया था। और नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये है आपका अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में आपके आउटर मोस्ट सेल में आपके अमोनिया में 3 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है।
हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी के शेल में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 3 हाइड्रोजन के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपके पास डॉट से शो किया है। ये है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ये 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये 5, ये इसके बाकी के 3 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ शो कर दिए। अब क्या करेगा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, दिस इज शेयरिंग। एंड ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो ये शेयर्ड पेयर हो गया एक, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज शेयर्ड पेयर। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दिस इज शेयर्ड पेयर। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दिस इज ऑल्सो ए शेयर्ड पेयर। यहाँ पर भी आपके एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो हाइड्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के पास हर एक हाइड्रोजन के पास इंडिविजुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो ये तो कंप्लीट हो गया है। अब नाइट्रोजन का देखिए, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन की जो कोवलेंट बॉन्डिंग है मैं आपको डॉट से शो कर रही हूँ, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और अब देखिए आप, इस नाइट्रोजन के पास इंडिविजुअली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड बने आपके पास, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर आपके पास ये मिलेगा आपको, दिस इज द कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल। अमोनिया का मॉलिक्यूल आपने देखा है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक ये लोन पेयर। इसको आप लोन पेयर भी बोल सकते हो, लोन पेयर, या आप इसको शेयर्ड अनशेयर्ड पेयर भी बोल सकते हो। लेकिन आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे, जब आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसको जो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोन पेयर, अकेले पेयर कहते हैं। और अब इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पास ये एक बॉन्डेड पेयर है, शेयर्ड पेयर, जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, शेयर्ड पेयर। एक शेयर्ड पेयर, दूसरा शेयर्ड पेयर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा शेयर्ड पेयर। तो हमारे पास 3 क्या हो गए, शेयर्ड पेयर। और जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 3 गुणा 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक शेयर्ड पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल पेयर, एक इलेक्ट्रॉन में एक शेयर्ड पेयर, एक कोवलेंट बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर होता है। और पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी है। आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब सारी बॉन्डिंग अच्छे से समझ आएगी। अब हम चलते हैं, दैट इज यूअर मीथेन। अब हम कार्बन की तरफ चलते हैं, हमने अदर मॉलिक्यूल्स के कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं मीथेन की तरफ, जो एक फ्यूल की तरह यूज होता है वाइडली। एंड द मीथेन का फॉर्मूला होता है आपके पास CH4, जो हमारे CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन हैज़ ए फॉर्मूला CH4। तो अब कार्बन इज टेट्रावेलेंट, अभी हमने सारा डिस्कस किया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो। एज यू नो, वैलेंसी ऑफ इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो यहाँ बार बार वर्ड आएगा कि कार्बन हैज़ ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। या तो सिमिलर कार्बन एटम से बना सकता है, या किसी अदर एटम से वो अपना बॉन्ड बना सकता है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर करेगा इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 एटम्स से। तो ऐसे बॉन्ड्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी 2 एटम्स भी बोल सकते हो आप, या बिटवीन दी कंबाइनिंग एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स भी बोल सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो बनता है शेयरिंग से, दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स।
अब देखिए कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के पास विद इन दो मॉलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होते हैं। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है बट जो इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हैं वो वीक हैं। तो दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग, जो इनका मेल्ट करने का पॉइंट है वो लो हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर, मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच का, वो क्या है, वीक है आपके पास यहाँ पर। तो अभी हम CH4 का जल्दी से फटाफट हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कितने इसमें शेयर्ड पेयर हैं, कितने अनशेयर्ड पेयर हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया है, हम इसको समझते हैं। कार्बन के पास है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, हमारे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। हमारे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन। हमें कार्बन को 4 हाइड्रोजन से जोड़ना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CH4। तो हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बन हर एक हाइड्रोजन से, अच्छा शेयरिंग, हम इस कार्बन की शेयरिंग एक सर्कल से दिखाएंगे। कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन हम इस सर्कल के अंडर लेंगे। इससे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये कार्बन की शेयरिंग हमने शो करी है। तो अब इंडिविजुअल कार्बन के पास आप देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 6 और ये 8। 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक एक हाइड्रोजन से शेयर करे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन हर एक हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। देखिए अब हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है, एक अपना एक इंडिविजुअल, अपना हाइड्रोजन के पास अपने इंडिविजुअल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए के शेल के लिए। और यहाँ पर कार्बन के पास के शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कंप्लीट थे, एल शेल के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए 2 2 4 6 और 8। अब हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में पढ़ते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला देखते हैं कार्बन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। यहाँ पर देखिए ये एक शेयर्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो शेयर्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो शेयर्ड पेयर। दिस देखिए ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, ये जो शेयर्ड ये जो बॉन्ड है, तो यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में है। दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रहने की जो जगह है वो इस जो बॉन्ड है उसके एग्जैक्टली सेंटर में होता है, जब तक कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से हम अटैच ना करें। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है ये हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम देखते हैं कार्बन के अंदर क्या है, 4 शेयर्ड पेयर हैं, 4 शेयर्ड पेयर हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। तो दिस इज द कोवलेंट बॉन्डिंग इन very simple in first simplest molecule of carbon, that is methane. This is the electron dot structure of methane and this is the structural formula of the methane, जहाँ पर हमने इसको कोवलेंट बॉन्ड से शो किया है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, और फिर आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में नेचर कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी, और फर्दर कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाता है और उनके हम नेमिंग सीखेंगे। तो आप ये सब पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।